नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 22 जुलाई 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं, जिसमें हम बात करेंगे स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर की रिवीजन की। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, फर्स्ट माउंटेन वारफेयर ट्रेनिंग स्कूल इस्टेब्लिश्ड इन नॉर्थ ईस्ट बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो आप सभी ने आंसर आईटीबीपी दिया था और आईटीबीपी ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो विच कंट्री वॉज द टॉप चॉइस ऑफ इंडियन नेशनल हु रिनाउंस्ड देयर इंडियन सिटीजनशिप्स इन 2021। तो 2021 के अकॉर्डिंग भारतीय नागरिकता त्याग करने के बाद भारतीय नागरिकों की सीट्स पसंद कौन सी है। तो सबसे ज़्यादा कौन से देश पर भारतीय नागरिक जाते हैं और वहाँ की नागरिकता लेते हैं। तो आंसर यहाँ पर होगा ये यूएसए टॉप पर है। भारतीय ज़्यादातर जो इंडिया की नागरिकता को छोड़ते हैं वो यूएसए की नागरिकता को ग्रहण करते हैं। बात करें 2021 में 1.63 लाख इंडियन नेशनल इंडिया के जो लोग हैं उन्होंने भारत की नागरिकता को छोड़ा है। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उन्होंने ये डेटा दिया, जिसमें ये बताया गया कि जो भी भारत की जिन्होंने नागरिकता छोड़ी उसके बाद यूएस की नागरिकता उनमें से ज़्यादातर लोगों ने ली है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके का नंबर आता है। मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा भारतीय यूएस में जाकर बसना पसंद करते हैं। इंटरनेशनली जो करंट अफेयर बने हैं रिसेंटली में उनको रिवाइज़ कर लेते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एविएशन पैसेंजर चार्टर लॉन्च किया पैसेंजर्स को राइट्स देने के लिए। टेस्ला कंपनी के मालिक हैं इलॉन मस्क और सीईओ के पद पर काम कर रहे हैं। 44 बिलियन डॉलर की जो डील हुई थी ट्विटर के साथ कि वो ट्विटर को ख़रीद लेंगे, अब उसको टर्मिनेट कर दिया गया। बोरिस जॉनसन यूके के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। यायर लापीद 14 नंबर के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इजराइल के केतांजी ब्राउन जैक्सन पहली ब्लैक वुमेन बनी है यूएस सुप्रीम कोर्ट में। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर फिलीपींस के प्रेसिडेंट बने हैं। यूके ने 75 स्कॉलरशिप दी है इंडियन स्टूडेंट्स को। क्यों दी है? क्योंकि भारत इस साल 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहा है। ईरान और अर्जेंटीना, चाइना और रशिया और जो ब्रिक्स के देश हैं उन्होंने इन दोनों देशों को अलाउ कर दिया है ब्रिक्स में ज्वाइन करने के लिए। टोगो और गाबोन कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के मेंबर बन चुके हैं। टोटल कॉमनवेल्थ में 56 मेंबर हो चुके हैं। साउथ कोरिया अपनी नूरी रॉकेट का यूज़ करके पहली सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजा है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच इज़ द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू कनेक्ट ऑल कमर्शियल व्हीकल इक्विप्ड विद ट्रैकिंग डिवाइस विद इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम। तो इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से कौन सा स्टेट ऐसा है जिसने अपनी सारी व्हीकल जो कि सरकार के अंतर्गत आती हैं उनको ट्रैकिंग डिवाइस के अंतर्गत जोड़ दिया है। तो आंसर यहाँ पर होगा ऐसा करने वाला हिमाचल प्रदेश एक स्टेट बना। अगर उनके स्टेट की कोई भी गाड़ी है उसको इमरजेंसी के समय पर वो यूज़ कर सकते हैं। अब कैसे यूज़ करेंगे? उन्होंने सब पर ट्रैकिंग डिवाइस सेटअप किया है, जिससे क्या होगा उनको तुरंत अलार्म के थ्रू या फिर किसी मैसेज के थ्रू उनको पता चल पाएगा कि इमरजेंसी का समय है और आपको कहाँ पहुँचना है उसमें ये बताया जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश ने इमरजेंसी यूज़ के लिए सभी गवर्नमेंट व्हीकल्स को ट्रैकिंग डिवाइस से जोड़ा है, जिससे इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम में मदद मिल सके। याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश के द्वारा ऐसा किया गया। और 112 एक हेल्पिंग नंबर है, आपको मालूम ही होगा, जो कि इंटीग्रेटेड हेल्पिंग नंबर निकाला जा चुका है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। हिमाचल प्रदेश को स्टार्टिंग में यूनियन टेरिटरी बनाया गया 1956 में, बाद में 1971 में इसे
स्टेट का दर्जा दिया गया। कैपिटल इसकी शिमला समर की है, धर्मशाला विंटर की है। डिस्ट्रिक्ट इसके 12 हैं। गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर हैं। चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर हैं। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहां की असेंबली में 68 सीट हैं। आगे बात करें, हिमाचल प्रदेश इंटरनेशनल बाउंड्री एक कंट्री के साथ बनाता है, वो है चाइना। इंटरनल बाउंड्री की बात करें, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के साथ इसकी बाउंड्री टच होती है। आगे बात करें, अगर आप स्टैटिक जीके की ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आपको ये आसानी से मिल जाएगी। और ख़रीदनी क्यों चाहिए? क्योंकि ऑलमोस्ट इसमें सभी टॉपिक आपके कवर किए गए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हुज़ एज अ होल टाइम मेंबर ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। अभी तक क्या हो रहा था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया में जो मेंबर हैं वो परमानेंटली नहीं बनाए जा रहे थे। अब क्या है, पूर्णकालिक सदस्य के रूप में चुना गया है। किनको चुना गया है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा किनको, जयंती प्रसाद को चुना गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जयंती प्रसाद को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है होल टाइम मेंबर के रूप में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया में। याद रखिएगा, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया को फाउंड किया गया था 1 अक्टूबर 2016 को। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली है। इसकी पेरेंट डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, और रवि मित्तल इस समय पर चेयरपर्सन के पद पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट हुए उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है, जो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं विनीत सरन, इनको बीसीसीआई के एथिक ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया गया। मनोज कुमार जी को केवीआईसी के नए चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया। आशीष कुमार चौहान को एमडी और सीईओ बनाया गया एनएसई का, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। वेस्ट बंगाल के गवर्नर रहे हैं जगदीप धनखड़, इनको एनडीए के वाइस प्रेसिडेंट के पद के लिए नॉमिनेट किया गया। मुस्ताफिजुर रहमान बांग्लादेश के हाई कमिश्नर बने हैं भारत में। संजय कुमार जो कि सीएमडी बने हैं रेल टेल के। राजेंद्र प्रसाद जी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के एमडी बने हैं। आर के गुप्ता डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। आर दिनेश जी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट बने हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच पोर्ट बिकम्स फर्स्ट 100% लैंडलॉर्ड मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया। तो कौन सा बंदरगाह भारत का पहला ऐसा बंदरगाह बना जो कि 100% जमींदार प्रमुख बंदरगाह बन चुका है? तो आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ये ऐसा पोर्ट बन गया है जो कि 100% लैंडलॉर्ड मेजर पोर्ट हो गया है इंडिया का। याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट 100% लैंडलॉर्ड मेजर पोर्ट इंडिया का बना है। ये पीपीपी के मॉडल के अंतर्गत काम करता है। याद रखना है, ये है कहाँ पर? तो ये मुंबई में लोकेटेड, मतलब महाराष्ट्र में लोकेटेड है। आगे बात करें, जो रिसेंटली में जो भी हमारे मिसलेनियस क्वेश्चन बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है, मार्गारेट अल्वा जो कि वाइस प्रेसिडेंट के अपोजिशन की तरफ से कैंडिडेट बनाई गई हैं। दिल्ली आईआईटी दिल्ली ने दिल्ली में सेंसस डेटा वर्क स्टेशन को सेटअप किया गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लेह एयरपोर्ट को पहला ऐसा एयरपोर्ट बनाया जो कि कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट हो चुका है। भारत जो कि लॉन्गेस्ट डबल डेकर ब्रिज को सेट कर चुका है नागपुर महाराष्ट्र में। मिशन कौशल कर्मी योजना जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई, जिससे कि इम्प्रूव किया जा सके कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे वर्कर्स की स्किल को। दिल्ली होस्ट करेगा इंडिया की बिगेस्ट शॉपिंग फेस्टिवल को 2023 में। लार्जेस्ट बैक्टीरिया डिस्कवर हुआ है कैरेबियन मैंग्रोव स्वैम्प में।
श्रेयसलेंका जो कि पहली भारत की के पॉप स्टार बनी है, याद रखना है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच स्टेट टॉप्स इन स्मार्ट सिटी फंड यूटिलाइजेशन। तो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो फंड मिलता है उसको उसके यूटिलाइजेशन में कौन सा स्टेट टॉप पर रहा है। तो तमिलनाडु इस पर टॉप पर रहा है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। स्मार्ट सिटी फंड यूटिलाइजेशन में तमिलनाडु टॉप पर रहा। दूसरे पर उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा। याद रखना है स्मार्ट सिटी मिशन जो कि 25 जून 2015 से सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम जो कि लॉन्च की गई थी 2015 में। रिसेंटली में जो भी स्टेट से और जो रैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, हेनले पासपोर्ट इंडिया इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक रही 87। भारत टोटल 60 कंट्रीज़ में विदाउट वीज़ा जा सकता है। अहमदाबाद सिटी में, केरला स्टेट में। टाइम्स मैगजीन द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेस इनको दर्जा मिला है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जेंडर गैप रिपोर्ट जारी हुई 2022 की, जिसमें भारत की रैंक 135 रही। इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.8% इंक्रीज़ किया, जिसमें टॉप पर रहा हरियाणा और राजस्थान। इंडिया सर्विस सेक्टर जो कि 11th ईयर बाद फास्टेस्ट रेट से ग्रो कर रहा है, जून महीने की ये बात है। उड़ीसा जो कि टॉप पोजीशन पर रहा इम्प्लीमेंटिंग ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2022 को लागू करने में। स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में गुजरात कर्नाटका बेस्ट परफॉर्मर रहे हैं। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2022 में मुंबई टॉप पर रहा। ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत की रैंक रही 115। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हाउ ओल्ड वॉज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट नॉन मेल जियांट पांडा हु डाई रिसेंटली। रिसेंटली क्या हुआ, दुनिया का पुराना सबसे पुराना ज्ञात नर विशाल पांडा कितने साल का था जब उसका निधन हो गया। तो दुनिया का सबसे पुराना नर विशाल पांडा जिसकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई वो 35 ईयर का था और अभी सबसे पुराने पांडे की डेथ हुई है, याद रखना है। पूछा जा सकता है तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चंस भी अचानक से जब धप्पा मारते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। आपको बता दूं ये जो है ये हांगकांग में था। ये जो पांडा जिसकी डेथ हुई है ये हांगकांग में अवेलेबल था, उसकी वहाँ पर डेथ हुई। दुनिया का सबसे उम्र दराज था। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच सिटी और यूनियन टेरिटरी हैज़ टॉप्ड द इंडियाज़ इनोवेशन इंडेक्स 2022 अमंग यूटी एंड सिटी स्टेट। तो यूनियन टेरिटरी और सिटी स्टेट की सिटीज़ में कौन टॉप पोजीशन पर रहा भारत के इनोवेशन इंडेक्स 2022 में। आपको बता दूं नीति आयोग के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया, जिसमें बड़े स्टेट्स में तो कर्नाटका टॉप पर रहा, लेकिन अगर यूनियन टेरिटरी और सिटीज़ में बात की जाए तो इसमें चंडीगढ़ टॉप पर रहा है। बी पोजीशन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, मतलब चंडीगढ़ यहाँ पर सही हो जाएगा। यूनियन टेरिटरी में ये नीति आयोग की जो ये रिपोर्ट थी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022 में टॉप पर रहा, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है इंडिया साइन एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री टू रीइंट्रोड्यूस चीता। चीता को रीइंट्रोड्यूस करने के लिए भारत ने किसके साथ साइन अप किया है। वैसे आपको बता दूं साइन अप पहले ही हो चुका है, लेकिन अब सिर्फ एक फॉर्मेलिटी हो रही है जो कि नाम्बिया के साथ यहाँ पर हो रही है। याद रखना है नाम्बिया के साथ यहाँ पर भारत का एग्रीमेंट हुआ है कि भारत चीता अपने यहाँ पर वहाँ से इंपोर्ट करवाएगा और यहाँ पर कहाँ पर करवाएगा तो मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में करवाएगा 15 अगस्त को, जिससे कि भारत में जो चीता की घटती हुई प्रजाति है उसको बैलेंस और बेहतर किया जा सके। याद रखना है भारत ने इससे पहले साउथ अफ्रीका के साथ एग्रीमेंट किया था और वहाँ से 12 चीता को मंगाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका हु इलेक्टेड एज 9th प्रेसिडेंट। श्रीलंका से एक रिपोर्ट आई कि 9वें नंबर के राष्ट्रपति को चुन लिया गया।
वैसे आपको बता दूं ये ऑलरेडी उसी पद पर काम कर रहे थे, क्योंकि जो इनके प्रेसिडेंट साहब थे गोटाबाया राजपक्षे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। कहाँ पर? मालदीव में जाकर। और अब जगह खाली थी तो रानिल विक्रमसिंघे प्रेसिडेंट के पद पर बैठ गए थे। और अब इनको जब इलेक्शन हुआ तो इनको चुनकर बनाया गया है। अब जितना कार्यकाल गोटाबाया राजपक्षे जी का बचा है उतने पर ये प्रेसिडेंट के पद पर काम करेंगे और 9वें नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन? रानिल विक्रमसिंघे। श्रीलंका की बात की जाए तो श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो कमर्शियल कैपिटल है। श्री जयवर्धनापुरम कोट्टे लेजिस्लेटिव कैपिटल है। करेंसी की बात करें तो श्रीलंका रुपी इसकी करेंसी है। श्रीलंका की हालत बहुत नाजुक है, इसीलिए श्रीलंका बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रह रहा है। आपको इसके बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ पता होना चाहिए। आज की क्विज़ की बात करें, विच कंट्री हैज़ द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन द वर्ल्ड एज पर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022? तो आंसर है यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है और डिटेल में बताना है। जितना आप डिटेल में आंसर देंगे आपको ही बेहतर होगा। एग्ज़ाम में आप रिकॉल करने की जो आपकी पावर है वो इसी माध्यम से इंक्रीज़ करती है। इसीलिए आपको क्विज़ को बहुत शिद्दत से सॉल्व करना चाहिए। अगर वीडियो आज की अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।